बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज एक और वीडियो के साथ हाजिर हैं। तो आज का हमारा सवाल है कि शैतान क़यामत तक क्यों ज़िंदा रहेगा। ज़रा सोचिए, एक ऐसी मखलूक जिसने अल्लाह ताला की इबादत की, लेकिन सिर्फ़ उसकी एक नाफरमानी ने अल्लाह ताला ने उसे मरदूद बना दिया। फिर उसने एक अजीब दरख्वास्त की। उसने कहा कि या अल्लाह, मुझे क़यामत तक मोहलत दे दी जाए। तो अल्लाह ताला ने उसे क़यामत तक मोहलत दी। लेकिन सवाल ये है कि शैतान को फ़ौरन ख़त्म क्यों नहीं किया गया, उसे इतनी तवील मुद्दत क्यों दी गई, वो इंसान के साथ क्या करना चाहता था। सबसे अहम सवाल, क्या शैतान इंसान को गुनाह करने पर मजबूर कर सकता है। ये सब इंशाअल्लाह कुरान और हदीस से समझने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ शैतान की कहानी नहीं है, बल्कि मेरी और आपकी ज़िंदगी की दास्तान है। क्योंकि शैतान ने अल्लाह ताला से वादा किया था कि वो इंसान को गुमराह करने की कोशिश करेगा। तो आइए शुरू करते हैं इस वाक़ये को, जहाँ से अल्लाह ताला ने इंसान की तख्लीक का ऐलान किया था। जैसा कि कुरान मजीद सूरह अल बकरा में अल्लाह ताला फरमाता है, और जब आपके रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं ज़मीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ, तो फरिश्तों ने अर्ज़ किया, क्या आप ज़मीन में ऐसी मखलूक पैदा फरमाएंगे जो कत्ल करेंगी और खून बहाएगी, जबकि हम आपकी तस्बीह और पाकीज़गी बयान करते हैं। उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया, बेशक वो मैं जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। उसके बाद अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और उसे इल्म अता की। फिर वो सजदा जिसने इब्लीस की तकदीर बदल दी। फिर वो लम्हा आया, जैसा कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, और जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो, बस सब ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। उसने इनकार किया, तकब्बुर किया और काफिरों में से हो गया। यहाँ एक बहुत बड़ा सबक है। इब्लीस की तबाही सिर्फ नाफरमानी से नहीं, बल्कि कुरान मजीद में दो अल्फाज बयान किए गए हैं। नंबर एक, उसने इनकार किया, और नंबर दो, यानी उसने तकब्बुर किया। यानी गुनाह के साथ तकब्बुर इंसान को हलाकत की तरफ ले जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इब्लीस ने अपने आप को आदम अलैहिस्सलाम से बेहतर क्यों समझा। तो कुरान मजीद सूरह अल आराफ में अल्लाह ताला फरमाता है, तुझे किस चीज़ ने रोका कि तूने सजदा ना किया जबकि मैंने तुझे हुक्म दिया था। इब्लीस ने जवाब दिया, मैं इससे बेहतर हूँ, क्योंकि तूने मुझे आग से पैदा फरमाया और उसे मिट्टी से। ये शैतान का सबसे पहला हथियार था, यानी तकब्बुर। उसने अल्लाह के हुक्म के मुकाबले में अपनी अकल और अपनी राय को खड़ा कर दिया, और उसके बाद इब्लीस को अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से दूर कर दिया, जैसा कि सूरह अल आराफ में है, यहाँ से निकल जा, तुझे ये हक नहीं कि तू यहाँ तकब्बुर करे, बस निकल जा, बेशक तू जलील होने वालों में से है। ज़रा सोचिए, सिर्फ एक हुक्म, सिर्फ एक तकब्बुर ने इब्लीस को इज्जत से ज़िल्लत दी। उसके बाद भी इब्लीस ने तौबा नहीं की, अल्लाह ताला से माफ़ी नहीं मांगी, बल्कि एक नई दरख्वास्त की। बल्कि शैतान ने अल्लाह ताला से क़यामत तक ज़िंदा रहने की मोहलत मांगी, जैसा कि सूरह अल आराफ में अल्लाह ताला फरमाता है, उसने कहा, मुझे उस दिन तक मोहलत दे जब लोग दोबारा ज़िंदा खड़े किए जाएंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, बेशक तू मोहलत दिए जाने वालों में से है। मोहलत मिलते ही शैतान ने इंसान के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। इब्लीस ने कहा, जैसा कि सूरह अल आराफ में है, बस इस वजह से तूने मुझे गुमराह कर दिया, मैं ज़रूर उनके लिए तेरे सीधे रास्ते पर बैठ जाऊंगा। और मज़ीद कहा, फिर मैं उनके पास आगे से आऊँगा और पीछे से आऊँगा और दाएं से भी और बाएं से भी। और मज़ीद फरमाया, और तू उनमें से अक्सर को शुक्रगुजार नहीं पाएगा। ये था इंसान के खिलाफ शैतान का जंग का ऐलान। लेकिन ये जंग तलवार की नहीं थी, ये इंसान के ईमान, ख्वाहिश और ख़यालात की थी। शैतान का सबसे पहला वार, शैतान ने सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को धोखा दिया। अल्लाह ताला ने हव्वा अलैहिस्सलाम और आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में रहने की इजाज़त दी, लेकिन फरमाया, तुम एक दरख्त के करीब मत जाना। फिर शैतान आया, जैसा कि सूरह अल आराफ में है। फिर शैतान ने उनके दिलों में वसवसा डाला, और शैतान ने कहा, तुम्हारे रब ने तुम्हें उस दरख्त से सिर्फ इसलिए रोका कि कहीं तुम दोनों फरिश्ते ना बन जाओ और हमेशा ज़िंदा रहने वालों में शामिल ना हो जाओ। और शैतान ने उन दोनों के सामने कसम खाते हुए कहा कि मैं तुम दोनों का खैर ख्वाह हूँ।
ذرا سوچئے شیطان کا طریقہ کار کیا تھا۔ شیطان نے براہ راست یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں تباہ کرنا چاہتا ہوں، بلکہ شیطان نے چال چلی۔ شیطان نے کیا کیا کہ اپنے گناہ کو خوبصورت بنا کر پیش کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان میں کیا فرق ہے؟ جب شیطان نے گناہ کیا تو وہ اپنے تکبر میں اڑا رہا، اور جب حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، جیسا کہ سورہ الاعراف میں ہے: اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں معاف نہ کرے اور ہم پر رحم نہ فرمائے تو ہم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہی پوری انسانیت کے لیے سبق ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہوئی تو آپ نے توبہ کی، اور جب شیطان نے گناہ کیا تو وہ تکبر میں اڑا رہا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا شیطان انسان سے زبردستی گناہ کروا سکتا ہے؟ تو قرآن مجید میں قیامت کے دن شیطان کا بیان آتا ہے: اور میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا، مگر میں نے تمہیں صرف دعوت دی اور تم نے میری بات قبول کر لی۔ اور شیطان نے مزید کہا: پس مجھے ملامت نہ کرو بلکہ خود اپنے آپ کو ملامت کرو۔ یہ آیت واضح ہے کہ شیطان انسان کو وسوسہ ڈالتا ہے، بلکہ اس کو زبردستی گناہ کی طرف نہیں لے جاتا، فیصلہ انسان خود کرتا ہے۔ شیطان کا اثر کیا مومن پر بھی ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے جی ہاں، شیطان انسان میں وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے: بے شک شیطان ابن آدم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ شیطان انسان پر مکمل اختیار رکھتا ہے، جیسا کہ سورہ الحجر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: بے شک میرے بندوں پر تیرا کوئی اختیار نہیں۔ اور ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: بے شک ان کا ان لوگوں پر کوئی غلبہ نہیں جو ایمان لائے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ بہرحال شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، تو پھر شیطان کو قیامت تک مہلت کیوں دی گئی؟ تو شیطان نے جب گناہ کیا تو اپنے تکبر میں اڑا رہا، اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی گناہ سے بچیں، تکبر سے بچیں، یہ شیطانی عمل ہے، بلکہ اچھے کام کریں، اللہ تعالیٰ کو راضی کریں۔ تو ویڈیو کے آخر میں یہ کہوں گا کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔